भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा है और यात्रा के लिए भारतीयों की पहली पसंद भी है। एक ही ट्रेन में रेलवे अलग अलग कोच के जरिए यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ट्रेन के बाहरी दरवाजे पर ही आपको कोच और क्लास दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, जिनकी मदद से यात्रियों को अपनी सीट खोजने में आसानी होती है। डिब्बे में दी गई सुविधाओं के हिसाब से ही ट्रेन का किराया भी तय होता है। ऐसे में लोग अपने अनुसार अलग अलग क्लास की बोगियों में यात्रा करते हैं, लेकिन कई लोगों को इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास और कार्यकारी अनुभूति क्लास में अंतर के बारे में कम जानकारी होती है। बाहर से दिखने वाला कोच कितने तरह का होता है, इन ट्रेनों के कोचों में दी जाने वाली सुविधाएं कैसी होती हैं और कौन सी ट्रेन की कौन सी क्लास आपके लिए उपयुक्त रहेगी, आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। 11. UR या जनरल कोच। UR या जनरल कोच का मतलब अनारक्षित सामान्य वर्ग है। इस कोच में यात्रा करने के लिए आप तुरंत जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं। इस कोच को छोटी यात्राओं के लिए चुना जा सकता है। इस कोच में यात्रा करने के लिए आपको रिजर्वेशन नहीं करना पड़ता है। यही वजह है कि इस कोच में आपकी सीट तय नहीं होती है। इस कोच में टिकट कराने की खास बात यह भी होती है कि अगर आपकी ट्रेन में ज्यादा भीड़ भाड़ है तो आप वो ट्रेन छोड़कर 3 घंटे के भीतर उस रूट की ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। यह भारतीय रेलवे का सबसे सस्ता यात्रा वर्ग है। जनरल डिब्बे में एक सीट पर 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं। साइड सीट पर भी केवल बैठने की ही जगह दी जाती है। 10. सेकंड सीटिंग या सीसी कोच। 2S एक नॉन एसी श्रेणी का कोच है जो भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करने के लिए सबसे सस्ती श्रेणी है। इस कोच को चेयर कार भी कहा जाता है, पर इस कोच में बैठने के लिए आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है। इसमें कोई खास सुविधा नहीं होती है, मगर यह कोच जनरल के मुकाबले आरामदायक होता है। इस तरह के कोच आपको ज्यादातर जन शताब्दी या इंटरसिटी में देखने को मिलते हैं। अनारक्षित श्रेणी के लिए सीटें बसों और लोकल ट्रेनों की तरह ही बेंच जैसी हैं और प्रति बेंच 3 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों सीटें हैं। कुछ नई गाड़ियों में अलग अलग सीटें होने के बावजूद उनमें से अधिकांश में गद्दीदार बेंच शैली की सीटें हैं। हालांकि इस क्लास में सोने के लिए कोई जगह नहीं है। गाड़ियों को ठंडा करने के लिए पंखे का उपयोग किया जाता है। 9. स्लीपर क्लास SL। यह कोच लंबी यात्राओं के लिए सबसे किफायती होते हैं। इनमें आप बैठने के साथ साथ सोते हुए भी यात्रा कर सकते हैं। इस कोच में यात्रा करने के लिए आपको पहले से रिजर्वेशन कराना होता है। कम मध्यम वर्गीय लोग ज्यादातर इसी कोच में यात्रा करते हैं। यही कारण है कि इस कोच की टिकट जल्दी से भर जाती है और इसमें काफी भीड़ होती है। चार्जिंग के लिए प्लग पॉइंट होते हैं। इसकी चौड़ाई में कुल 6 बर्थ होती हैं तथा लंबाई में 2 बर्थ होती है। चौड़ाई में 3+3 का मॉडल रखा गया है, यानी कि आमने सामने 3 सीटें होती हैं, जिसमें एक सीट सबसे नीचे, एक बीच में और एक सबसे ऊपर होती है। सबसे नीचे वाली सीट को लोअर बर्थ, बीच वाली सीट को मिडिल बर्थ तथा सबसे ऊपर वाली सीट को अपर बर्थ कहा जाता है। इसी तरह SL क्लास के लंबाई में 2 सीटों की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि एक सीट सबसे नीचे तथा एक सीट ऊपर होता है। सबसे नीचे वाली सीट को साइड लोअर बर्थ तथा सबसे ऊपर वाली सीट को साइड अपर बर्थ कहा जाता है। कोई भी यात्री SL क्लास में बैठने के साथ साथ सोकर भी यात्रा कर सकता है। किसी भी ट्रेन में SL क्लास के लगभग 10 या 10 से अधिक कोच जुड़े रहते हैं और स्लीपर क्लास के एक कोच में कुल 72 या 78 सीट होती है। 8. एसी चेयर कार CC। इस कोच में स्लीपिंग सीट्स की तरह सीट नहीं होती है, बल्कि बैठने के लिए कुर्सी होती है। इसमें एक लाइन में लगभग 5 कुर्सियां होती हैं। ऐसी चेयर कार कोच मुख्य रूप से वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस और डबल डेकर एक्सप्रेस में मौजूद होते हैं। इसमें अन्य कोच की तरह सभी सुविधाएं भी मिलती हैं। ऐसी चेयर कार कोच में एयर कंडीशन्ड सुविधा मिलती है। उसमें सीट भी काफी लग्जरी होती है। कैटरिंग सुविधा भी मिलती है। ऐसी चेयर कार सीट की कीमतें आमतौर पर थर्ड एसी कोचों की तुलना में कम होती हैं। आमतौर पर छोटी यात्रा करने वाली ट्रेनों और कुछ अक्सर यात्रा वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में एसी चेयर कार होती है। इनका लेआउट हवाई जहाज के समान होता है और सामान के लिए ऊपरी जगह होती है। दिन की यात्राओं के लिए बढ़िया सामान्य चार्जिंग प्लग, पश्चिमी और भारतीय शैली के शौचालयों के साथ बाथरूम साफ और बुनियादी है। एसी चेयर में एक पूर्ण एसी कोच के साथ साथ विशेष रूप से 3x2 बैठने की व्यवस्था है, जो आमतौर पर सीसी सीट और एग्जीक्यूटिव क्लास सीटों के बीच एकमात्र अंतर होता है। अगली सीट के पीछे छोटी छोटी टेबलें लगी होती हैं, जिन्हें कोई भी यात्री खाना खाने या अपना सामान रखने के लिए खोल सकता है। 7. थर्ड एसी इकोनॉमी T। यह भारतीय रेलवे द्वारा उपलब्ध बहुत ही दुर्लभ ऐसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास है। यह बिल्कुल थर्ड एसी कोच की तरह है, केवल प्रत्येक डिब्बे में बर्थ की संख्या में अंतर है।
थर्ड एसी क्लास में प्रत्येक डिब्बे में 6 बर्थ और 2 साइड बर्थ होती हैं, लेकिन थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में 3 साइड बर्थ होती है। बर्थ से प्रति डिब्बे में कुल 9 बर्थ हो जाती है। यह श्रेणी कुछ दुरंतो ट्रेनों और गरीब रथ एक्सप्रेस में उपलब्ध है। थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में अतिरिक्त साइड मिडिल बर्थ दिन की यात्रा में थोड़ी भीड़भाड़ पैदा करती है, जबकि रात की यात्रा के दौरान यह आरामदायक या प्रबंधनीय होती है। 6. थर्ड एसी या एसी 3 टियर। थर्ड एसी कोच मिडिल क्लास भारतीयों की पहली पसंद है। बेहद सरल भाषा में कहा जाए तो ये कोच बिल्कुल स्लीपर क्लास की तरह होते हैं, बस स्लीपर क्लास वातानुकूलित नहीं होता है और ये कोच वातानुकूलित होते हैं और किफायती कीमत पर काफी अच्छा अनुभव प्रदान करती है। इसमें कुल सीटों की संख्या 72 होती है। एक कंपार्टमेंट में 8 बर्थ होते हैं, 2 लोअर, 2 मिडिल और 2 अपर बर्थ रहते हैं। ठीक इसके सामने 2 बर्थ साइड लोअर, साइड अपर के होते हैं। लोअर बर्थ के बैकरेस्ट को ऊपर उठाकर मिडिल सीट बनाई जाती है। थर्ड एसी में सफर के दौरान तकिया, कंबल और चादर दिया जाता है। खाना सेकंड एसी और थर्ड एसी में एक जैसा होता है। इसमें सेकंड एसी की तरह कंपार्टमेंट में पर्दे नहीं लगे होते हैं। इसमें सेकंड एसी की तुलना में अधिक भीड़ होती है। वॉशरूम में पश्चिमी और भारतीय शैली के शौचालय हैं। रीडिंग लैंप और चार्जिंग पॉइंट इसमें होती है। 5. सेकंड एसी। भारतीय रेलवे का सेकंड एसी कोच फर्स्ट एसी कोच से सस्ता है और थर्ड एसी से महंगा। इसमें सुविधाएं भी थर्ड एसी के मुकाबले अधिक हैं और फर्स्ट एसी के मुकाबले कम। इसमें कोई मिडिल बर्थ नहीं होती है, हालांकि साइड अपर और लोअर सीट होती है। इस तरह प्रत्येक कंपार्टमेंट में 6 सीटें होती हैं। इसमें लोअर और अपर के 4 बर्थ एक कंपार्टमेंट में होती है। ठीक इसके सामने 2 बर्थ साइड लोअर और साइड अपर होते हैं। इसमें बर्थ की संख्या 46 या 52 होती है, इसलिए सेकंड एसी कोच में यात्रियों की संख्या भी कम होती है। ये कोच एसी थर्ड क्लास के मुकाबले कम भीड़भाड़ वाले होते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में पर्दे लगे होते हैं और सीट बेहद सुविधाजनक होती है। यात्रा के समय चादर, कंबल, तकिया और छोटा तौलिया, बेडरोल भी दिया जाता है। हर बर्थ पर रीडिंग लैंप और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं। यहां खाना थर्ड एसी जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रोटी या दाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रत्येक बर्थ में एक रीडिंग लैंप होता है। शौचालय बहुत साफ पश्चिमी और भारतीय शैली के होते हैं। 4. फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी। यह ट्रैवल क्लास भी फर्स्ट एसी की तरह ही वीआईपी क्लास होती है। प्रथम श्रेणी भारतीय रेलवे के नॉन एसी कोच है। यह वर्ग 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में वीआईपी और राजनेताओं के बीच बहुत लोकप्रिय था, लेकिन एसी कोचों की शुरुआत के साथ एफसी कक्षाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। अब केवल कुछ ही ट्रेनें प्रथम श्रेणी प्रदान करती हैं। इस क्लास का टिकट किराया थर्ड एसी और एसी चेयर कार की तुलना में अधिक है, जबकि सेकंड एसी और फर्स्ट एसी क्लास के किराए से कम है। इस श्रेणी में साफ सफाई का बाकायदा ध्यान रखा जाता है। इसमें रीडिंग लैंप होता है। फर्स्ट क्लास कुछ लोकल ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में बैठने की व्यवस्था के साथ होता है। यात्रियों द्वारा अभी भी इस श्रेणी में यात्रा जारी रखने का मुख्य कारण सुरक्षा और मानसिक शांति है। इस श्रेणी में केबिन या कूप के अंदर कोई अटेंडेंट कॉल बटन या कूड़ेदान नहीं है। कुछ टॉय ट्रेनों में प्रथम श्रेणी भी होती है। 3. वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव क्लास ईसी। ये भारतीय रेलवे के एग्जीक्यूटिव क्लास कोच हैं। इसे हवाई जहाज की तरह यात्रा करने का रेलवे का बिजनेस क्लास तरीका कहा जाता है। यह पूरी तरह से ऐसी क्लास है जिसमें केवल चेयर कार जैसी बैठने की व्यवस्था है। इन कोचों में स्लीपर बर्थ नहीं है। यह शताब्दी ट्रेनों की तरह सीसी चेयर कार श्रेणी के समान है। एकमात्र अंतर यह है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट की व्यवस्था 2x2 फैशन में है, जो इसे अधिक आरामदायक और विशाल बनाती है। इसलिए इसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और बीच का रास्ता भी चौड़ा होता है। यह यात्रियों को अधिक जगह और आराम प्रदान करता है। ईसी श्रेणी के शौचालय बहुत स्वच्छ होते हैं। प्रत्येक एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेन सीट के पीछे छोटी टेबलें भी होती हैं, जिनका उपयोग यात्री अपना सामान रखने और भोजन करने के लिए कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास शताब्दी ट्रेनों, तेजस एक्सप्रेस और कुछ डबल डेकर ट्रेनों में मौजूद है। इस क्लास का किराया फर्स्ट एसी के समान ही बहुत ज्यादा है। इस श्रेणी के टिकट किराए में शताब्दी ट्रेनों के लिए खानपान शुल्क शामिल है, और जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा जितनी ऊंची होगी शोर उतना ही कम होगा। इसलिए इस क्लास में भी आपको लोग अपनी ही दुनिया में मग्न मिलेंगे और इस क्लास में आपको शायद ही कोई सहयात्री बातचीत करते हुए मिलेगा। 2. कार्यकारी अनुभूति ईए। कार्यकारी अनुभूति कोच भारतीय रेलवे द्वारा विमान जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। शताब्दी ट्रेनों की एग्जीक्यूटिव क्लास की तुलना में ये कोच उन्नत सुविधाओं से लैस हैं। हाल ही में कुछ शताब्दी ट्रेनों में कार्यकारी अनुभूति कक्षाएं जोड़ी गई हैं। इसमें स्लीपर बर्थ नहीं है। यह पूरी तरह से ऐसी 56 सीटों वाला कोच है जिसमें एलसीडी स्क्रीन के साथ 2x2 फैशन की चेयर कार बैठने की व्यवस्था है। इन कोचों में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं जो ट्रेन में उचित रोशनी प्रदान करती हैं।
यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इसमें रिक्लाइनर सीटें और गद्देदार लेग रेस्ट हैं। रेलवे ने यात्रियों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक सीट पर फिल्में और संगीत देखने के लिए हेडफोन भी उपलब्ध कराए हैं। 2 सीटों के जोड़ों के बीच में चार्जिंग सॉकेट भी उपलब्ध हैं। स्वचालित दरवाजे हैं जिनमें यात्रियों को दरवाजे को खिसकाना धकेलना नहीं पड़ता है। इसमें हर सीट के ऊपर अटेंडेंट कॉल बटन भी है। भोजन की मेजें आर्मरेस्ट के नीचे जुड़ी हुई हैं जिन्हें केवल एक क्लिक बटन से खोला जा सकता है और उपयोग में न होने पर अंदर धकेला जा सकता है। यात्री विवरण भी प्रत्येक कोच के मध्य में लगे पैनल पर प्रदर्शित होता है, जैसे ट्रेन की गति, आगामी स्टेशन आदि। पटरियों को शौच मुक्त रखने के लिए अनुभूति कोचों में स्पर्श मुक्त नल से सुसज्जित मॉड्यूलर जैव शौचालय हैं। प्रत्येक कोच के अंत में एक वॉशरूम अधिभोग संकेतक भी है, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि यह खाली है या भरा हुआ है। 1. फर्स्ट एसी। यह भारतीय रेलवे का सबसे महंगा और शानदार यात्रा का साधन है, जिसका किराया लगभग प्लेन के किराए के बराबर होता है। इसमें कोई साइड अपर या साइड लोअर बर्थ नहीं होती है। 1A कोच 2 तरह के होते हैं, फुल एसी फर्स्ट क्लास कोच और हाफ एसी फर्स्ट क्लास कोच। फुल एसी फर्स्ट क्लास कोच में 2 केबिन और 5 कूप अथवा 4 केबिन और 4 कूप होते हैं, जिनसे 18 से 24 यात्री सफर कर सकते हैं। हाफ एसी फर्स्ट क्लास कोच में 2 केबिन और 1 कूप होते हैं, जिनमें 10 बर्थ होते हैं। 2 बर्थ वाले कंपार्टमेंट को कूप और 4 बर्थ वाले कंपार्टमेंट को केबिन कहते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक दरवाजा होता है जिसे यात्री अंदर से बंद कर सकते हैं। प्रत्येक यात्री के लिए एक डस्टबिन और एक छोटी टेबल होती है। राजधानी जैसी रेलगाड़ियों में यात्रियों को विशेष प्लेट और कटोरियों में खाना दिया जाता है और खाने का मीनू 2nd AC और 3rd AC क्लास से अलग होता है। ट्रेन में अटेंडेंट को बुलाने के लिए प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक खास बटन होता है। सीट बेहद सुविधाजनक होती है। परिचारक आपके बिस्तर बनाने में मदद करेगा और अधिक वैयक्तिकृत तरीके से सहायता करेगा। प्रत्येक बिस्तर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए एक रीडिंग लाइट और एक विद्युत पावर सॉकेट है। वॉशरूम में पश्चिमी शैली का शौचालय होता है। अपर बर्थ पर जाने के लिए सीढ़ी की सुविधा रहती है। इस कोच में नहाने की सुविधा भी होती है। आप गर्म या ठंडे पानी से नहा सकते हैं। AC फर्स्ट में बर्थ संख्या चार्ट बनने के बाद पता चलता है। AC फर्स्ट में जब आप टिकट लेते हैं तो उस पर सिर्फ कंफर्म लिखा होता है, क्योंकि इस कोच को एग्जीक्यूटिव क्लास माना जाता है। देश के VVIP को इसमें पहली प्राथमिकता दी जाती है। चार्ट बनने के बाद ही आपको बर्थ संख्या का पता चल पाता है। इतना ही नहीं, अगर आप 2 बर्थ वाले कूप को लेना चाहते हैं तो इसके लिए रेलवे के पास आपको आग्रह रिक्वेस्ट पत्र कारण के साथ देना होता है। अगर उचित लगा तब जाकर रेलवे आपको कूप अलॉट करती है। फर्स्ट एसी में A से लेकर H तक केबिन और कूप होता है। ट्रेन के चल टिकट निरीक्षक को अधिकार होता है कि आपके बर्थ संख्या को VIP मूवमेंट के अनुसार बदल सकता है। इस वर्ग में पालतू जानवर, कुत्ते या कोई अन्य पालतू जानवर को कुछ शर्तों के तहत ले जाने की अनुमति होती है। ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।